अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शम्सुर रहमान मक्कतुल मुकर्रमा से अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पहले वीडियो में हमने आपको ये इतला की थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन लाजम करार दी है, तो आप वैक्सीन लगवा लें और अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें। और उम्रे के हवाले से भी हमने कुछ बातें अर्ज़ की थी कि अगर तो आप मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं तो आपके लिए इहराम पाकिस्तान से बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट लेट है और हज के करीबी अय्याम में आप अगर मक्का सफ़र करेंगे तो आपकी फ़्लाइट जो होगी वो जद्दा आके उतरेगी और जद्दा से आपको मक्का आना होगा। उसके लिए आपको पाकिस्तान से तैयारी करनी होगी और पाकिस्तान से ही आपको इहराम बांधना होगा। तो आप ज़ाहिर सी बात है, जो हज के मकातिब हैं आपने अपने आप को अपने हिसाब से तैयार कर लिया होगा, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब आप पाकिस्तान से सफ़र करेंगे तो सफ़र से पहले आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हाजी ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक से आते हैं जिनका खाना शामिल नहीं होता, उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि बेहतर ये है कि आप खाने के साथ हज का पैकेज करें, इसलिए कि जब आप खाने का पैकेज नहीं होगा आपका तो आपका खाने के लिए बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप होटल में जाएंगे या आप अगर ख़ुद बनाना चाहें तब आपके लिए मुश्किलात होंगी। बहुत सारा टाइम आपका चीज़ें ख़रीदने में और कुकिंग में बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका खाने का पैकेज इस हज के साथ होगा तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप उस टाइम को अपनी इबादत में सर्फ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आपको चाहिए कि आप अपना ऐसा पैकेज लें जिसमें आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में इबादत कर सकें, अपने टाइम को बचा सकें। सबसे पहले मैंने ये अर्ज़ कर लिया कि आप पैकेज के हवाले से, और दूसरी बात यह है कि आप अपने कपड़ों में आप अपने 5 सूट, 6 सूट, 7 सूट आपने नए सिलवाए हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपने नए नहीं भी सिलवाए तो आपके जो मौजूदा कपड़े आपके पास मौजूद हैं उनमें से जो ज़्यादा नए हैं, जो कम इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह के कपड़े आप लेकर अपने साथ आएँ, इसलिए कि आप अल्लाह पाक के पास आ रहे हैं, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अच्छा लिबास और अच्छी चीज़ लेके आएँ, ताकि जिस तरह के आप ईद के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप दूल्हा बनते हैं, आपके लिए अच्छा कपड़ा होता है, आप अच्छे तैयार होके आते हैं। आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप तैयार होके अच्छा लिबास पहन के अच्छी खुशबू लगा के आते हैं। इसी तरह आप जब सफ़र कर रहे हैं हज के लिए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, अच्छा पहनावा होना चाहिए और आपकी इस एतबार से भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी ये है कि आप अपने एहराम के लिए कम अज़ कम आपके पास 2 एहराम के सेट होने चाहिए, जिसमें एक एहराम 2 चादरों का होता है और 2 एहराम जो हैं वो आपके पास होंगे, यानी 4 चादरें। अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट आपने सफ़र मक्का के लिए करना है तो एक एहराम आप पहन के आएंगे और दूसरा आपके पास मौजूद होगा, जो आप यहाँ आके उम्रा करने के बाद आप एहराम उतार के रख लेंगे, आप उसको धुलवा भी सकते हैं। कपड़े हो गए, एहराम हो गया। अब जो चीज़ आपके लिए आती है कि इन चीज़ों को रखने के लिए आपको एक लैगिज चाहिए, तो वो लैगिज आपका अच्छा क्वालिटी का और मजबूत होना चाहिए। ऐसा पुराना फटा हुआ नहीं होना चाहिए कि जिसको आप दबा दबा के भर लें और बाद में एयरलाइन वाले उसको जब फेंके कहीं तो वो फट जाए। नहीं, एक तो बहुत ज़्यादा उसमें वज़न नहीं डालना, आपने वज़न की क्वांटिटी को अपने टिकट के हिसाब से देखना है। आपका हैंड कैरी जो होगा वो अच्छा और मजबूत होना चाहिए और पायदार होना चाहिए, नॉर्मल हल्का और ऐसे घिसा पीटा नहीं होना चाहिए। आपका हैंड कैरी भी आ गया, आपके कपड़े भी आ गए, आपका हिराम भी आ गया। अब जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो हैं आपके चप्पल। जो अगर आप पाकिस्तान से एहराम बांध के आते हैं तो तब भी आपको वो हवाई चप्पल पहनने होंगे, जिनको कैंची चप्पल भी कहा जाता है। अब कैंची चप्पल के लिए बहुत सारे हजरात के जहन में ये ख्याल होता है कि वो तो सिर्फ प्लास्टिक की ही इस्तेमाल होते हैं, हम दूसरा नहीं कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि वो जो कैंची चप्पल है वो अभी आपको चमड़े की सूरत में भी दस्तयाब है और बहुत सारे अच्छे ब्रांड भी वो चप्पल बनाते हैं, जो आप महीनों इस्तेमाल करें तो आपको दुश्वारी नहीं होगी।
ہماری رائے یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ وہ کینچی چپل لیں، لیکن کینچی چپل ایسی اچھی کوالٹی کا لیں کہ آپ اس میں میلوں سفر کریں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا ہلکا اگر آپ لے لیں گے جو تھوڑا چلنے کے بعد آپ کے کنکر آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، وہ نیچے سے گھسٹ جائے اور آپ کو تکلیف ہو تو اس میں آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نارمل ہو جائیں گے، آپ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو حج کو جانے کے لیے آپ کو اچھا چپل چاہیے، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اچھے چپل کے اندر جو کینچی چپل ہے اس میں ایک کی جگہ 2 چپل رکھ لیں۔ ایک تو آپ پاکستان سے پہن کے آئیں گے، اور یہاں آنے کے بعد اللہ نہ کرے اگر وہ پھٹ جائے تو آپ کے پاس ایکسٹرا ایک دوسرا چپل موجود ہونا چاہیے، وہی کینچی چپل کی صورت میں، جو آپ حج میں استعمال کر سکیں، اور آپ وہ یہاں سے پہن کے اور مینا، مزدلفہ، عرفات اور وہاں سے پھر واپسی کا سارا سفر آپ کر سکیں جب تک آپ احرام میں ہیں۔ احرام کھلنے کے بعد آپ کوئی بھی چپل، آپ جوتا پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، کچھ بھی پہن سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن حج کے جو دن ہیں 8، 9 اور 10 ذو الحجہ کی دوپہر تک یا شام تک، جب تک آپ حلق نہیں کروا لیتے تک کے لیے آپ کو اچھا جو ہے ہوائی وہ کینچی چپل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت مختصر سے پیغام میں آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ویکسین کروا لیں اور آپ اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ ایک اچھا ہینڈ کیری لے لیں، کپڑے لے لیں اور احرام لے لیں، اپنے لیے جوتا وغیرہ اور اپنے لیے جو ضروری سامان ہے وہ آپ لے لیں۔ ابھی ہم اس سے اگلے جو ہماری جو ویڈیوز آئیں گی ان میں انشاءاللہ ہم آپ کو سفر کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ نے اپنے شہر سے جب سفر کرنا ہے تو اس کو کس انداز میں کرنا ہے۔ مدینہ طیبہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ کو کس ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں سے ڈائریکٹ مکہ المکرمہ آ رہے ہیں تو آپ کو کتنے ادب اور احترام کا خیال کرنا چاہیے اور کس حساب سے آپ اپنے اس سفر کو شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا، شمس الرحمن، مکہ المکرمہ۔